हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वर्क के बारे में। क्लास 9 का जो हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है उसका सबसे पहला टॉपिक होगा ये हमारा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि पढ़ना लिखना मानते हो कि ये एक काम है? ओह, सब लोग मानते हैं कि पढ़ना लिखना काम है। घर वाले भी बताते हैं कि पढ़ना लिखना काम है। आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिजिक्स के हिसाब से कह दूंगा कि पढ़ना लिखना कोई काम नहीं है। ओके, तो चलो ध्यान से लास्ट तक देखते रहना, उसके बाद तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना लिखना कैसे काम नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। तो चलो सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं कि वर्क कहते किसको है फिजिक्स में। भाई अब ये काम नहीं है अगर पढ़ना लिखना, तो क्या काम है? कैसे हम जानेंगे कोई काम है, वर्क है या फिर वर्क नहीं? सबसे पहले ये जानते हैं, डेफिनेशन मैंने टॉप पे लिख रखा है। व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब भी कोई फोर्स लगे और फोर्स लगने की वजह से उससे मोशन में आ जाए ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया वो कर दिया उसके ऊपर काम जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया। ऐसा होता है इसका डेफिनेशन। दो चीजें होना चाहिए, पहला फोर्स लगना चाहिए, दूसरा क्या, उस पर वर्क डन होना चाहिए। तो वर्क डन फोर्स लगना चाहिए और साथ में वो मोशन में आना चाहिए, तब क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग लाइव एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा लाइव एग्जांपल्स कैसे कैसे। जैसे फर्स्ट नंबर देख रहा हूं मैं, क्या है मेरे दोस्त? सब लोग देखे हैं बचपन से, मैं जानता हूं। ये क्या है? इंजन। साथ में क्या है? बहुत सारा रेल का डब्बा चुक 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 चलने वाला है। इसमें देख रहे हैं इंजन को अगर चलाना हो तो कैसे चलेगा? इसमें बहुत सारा हम लोग फ्यूल डालेंगे। फ्यूल डालने के बाद क्या होगा, उसके अंदर मशीन है। मशीन क्या करेगा? मशीन इस इंजन के ऊपर फोर्स लगाएगा। कहां लेकर जाएगा इसे? आगे की तरफ। अब इंजन पे फोर्स लगा तो आगे की तरफ बढ़ा। अब आगे लगने की वजह से फोर्स कौन लगाया? इंजन। अब मूव कौन करेगा? पूरा का पूरा ट्रेन। तो फोर्स भी लग रहा है और मोशन में भी जा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इस केस में वर्क डन हो रहा है, ये काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ये राम जी का रथ है। राम जी का रथ मतलब कहने का मतलब पीछे काठ है, आगे घोड़ा है। मेरा घोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं बना है, डायग्राम अच्छा नहीं बना, खाया पिया नहीं है वो, इसलिए ऐसा लग रहा है। तब देखते हैं इसमें क्या है। ये घोड़ा जो है, घोड़ा कंटिन्यूअसली कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा काम? तो वो कार को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। देखो ना, ये घोड़ा जब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए चाहे घोड़ा आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, काट आगे की तरफ आएगा। फोर्स लगा रहा है घोड़ा और चल रहा है कौन? काट साथ में इसके साथ साथ आगे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं वर्क डन हो रहा है, क्योंकि फोर्स भी लगा रहा है और साथ में मोशन भी हो रहा है। अगला देख लेते हैं, जैसे ये बालक है, दो भाई है, दोनों भाई में क्या हुआ, अचानक से झगड़ा हो गया। कब? दिवाली के सीजन में, पटाखा के लिए। पटाखा के लिए झगड़ा हो गया तो उसने छोटे भाई को नीचे धकेल दिया। नीचे धकेला होगा तो क्या सीन बना होगा? उस वक्त सीन ये बना होगा कि ये इसको छोटे भाई को नीचे, धरती माता बोल रही कि तुमको तुम्हारा बड़ा भाई धकेल दिया और मैं तुम्हें गले लगा देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया। कौन? धरती माता। तो धरती माता यानी कि अर्थ जैसे ही इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना शुरू कर दी, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, बालक कंटिन्यू नीचे की तरफ जाना शुरू किया। तो फोर्स लगाई कौन? धरती माता। मूव कौन कर रहा है? बालक। फोर्स लगाने की वजह से मोशन में आया ना, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अब ये तो सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिया कि जिसमें फोर्स भी लग रहा है साथ में वर्क मोशन भी हो रहा है, तो वर्क डन तो होगा ही। अब मैं वो एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे वर्क डन नहीं होता। तो वर्क डन नहीं होने वाला थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। वर्क डन नहीं होता, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक चाचा जी है, वो क्या है, हमारे एक चेयर पे बैठे हैं। चेयर पे बैठ के न्यूज पेपर कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं। अब न्यूज पेपर पढ़ना, अभी मैंने जैसे बताया था, पढ़ना लिखना काम नहीं होता है। ये बताओ, कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो बैठ के कौन फोर्स लगा रहे हैं उस किताब को पढ़ने के लिए? कौन फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और वही पता नहीं पेपर में क्या क्या लिखा है, क्या पढ़े जा रहे हैं। अब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा। अब ये क्या है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त किसी तरह का फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा इनको। साथ में अगर ये पटना में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो 1 घंटे के बाद जब पेपर पढ़ लेंगे तब वही पटने में रहेंगे ना। तो इसमें इन्होंने कोई फोर्स लगाया, यानी फोर्स का वैल्यू इनका 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी इनका 0 है, तो इसलिए ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ क्या है, फोर्स तो लग नहीं रहा, या इसने क्या कहा, दूसरा ने कहा पढ़ना लिखना काम नहीं है। 1 मिनट रुको, उठ गया और उठ के जाके दीवार धकेलना शुरू कर दिया।
तो दीवार को धकेलना में फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो लगा रहा, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन दीवार धकेलने चला गया। अब दीवार धकेलने वाला है, इससे कभी धकेलने आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है ये दीवार को धक्का नहीं दे सकता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 तो कह सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी काम नहीं होगा। अब ऐसा ही इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। आप इससे के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल का आंसर आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपके आंसर किया जाएगा टॉप पे पिन। चलो, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रामू का कहाँ है। रामू का बैठ के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी चाय पीते हुए क्या कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। अब टीवी देख रहे हैं तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि टीवी देखते वक्त ये कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनका एक सुपुत्र है यानी कि इनका बेटा है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलते वक्त फुटबॉल को एक जगह से दूसरे जगह मार रहा है, फिर दौड़ के वहां जा रहा है, फिर उसे मार रहा है। अब ये बताना है कि दोनों में से कौन इंसान जो है, या रामू का या उनका बेटा काम कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।